नमस्कार साथियों, न्यूज 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद से बीजेपी में वसुंधरा राजे के 3 बड़े समर्थक जिनका टिकट काट दिया गया, तो ऐसे में क्या इस बार फिर से वसुंधरा राजे को बीजेपी सरकार दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। वहीं पहली लिस्ट में बड़े बड़े दिग्गज नेता सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं का नाम नहीं आना एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा आ चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी बड़ा बयान सामने आया है और पहली सूची जारी होने के बाद क्या एक बार फिर से बीजेपी समर्थक जो वसुंधरा राजे है उनके समर्थकों का टिकट काटना वसुंधरा को साइडलाइन करने जैसा है। पूरी खबर बताएंगे, उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 राजस्थान बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद राज्य खेमे की 3 बड़े नेताओं के टिकट काटने से पूरे राजस्थान की सियासत में हलचल सी मच चुकी है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है और दूसरी सूची भी बीजेपी की जल्द आने वाली है, वो भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बेद चौंकाने वाली खबर इस वक्त आई जब इस सूची में वसुंधरा राजे के कई समर्थकों का टिकट काट दिया गया। वहीं साथ ही साथ वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को पहली सूची में नाम नहीं आना और जिसको ऐसे सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है, जिसको सीएम चेहरे के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको टिकट जो अभी सांसद है और उनको विजय से चुनाव भी लड़ाया जा रहा है। इनमें से 3 बड़े चेहरे शामिल थे। बीजेपी की पहली सूची 41 से 29 ऐसे नए चेहरे, बिल्कुल नए चेहरों को मैदान में उतारा है और 7 सांसदों को भी बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे दिग्गज नेताओं की इस सूची में शामिल नहीं होने से सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा हो चुकी है कि क्या बीजेपी इस बार वसुंधरा राजे को सीएम चेहरे से साइडलाइन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की इस सूची में वसुंधरा राजे खेमे के 3 करीबी बड़े नेताओं के टिकट काटने से पूरी तरीके से चर्चा राजस्थान भर में है। इसमें प्रमुख है कि पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, बीजेपी ने राज्य समर्थक शेखावत की जगह सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। इसी तरह से राज्य के दूसरे बड़े समर्थक नरपत सिंह राजवी का भी जयपुर के से टिकट काट दिया गया और विजेतर सीट से टिकट काटा गया, जहां पर इस बार सीएम चेहरे के लिए प्रबल दावेदार बताई जा रही राजवी की जगह विद्याधर नगर सीट से राजसमंद से सांसद दिव्या कुमारी को टिकट दे दिया गया। राजवी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी है। बीजेपी में फिलहाल किसी केंद्रीय मंत्री को मैदान में नहीं उतारा। इस तरह वसुंधरा राजे के एक और करीबी नेता कालूलाल गुर्जर का भी मंडल से टिकट काट दिया गया, जिनकी जगह नए चेहरे उदयलाल भड़ाना को टिकट दिया गया। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारने की चर्चा थी, लेकिन पहली सूची में प्रदेश के 3 में से किसी भी केंद्रीय मंत्री को चुनाव में नहीं उतारा गया। ये बात बड़ी है कि पार्टियों ने अगली सूची में जगह दे सकती है या नहीं, लेकिन फिलहाल उनकी दावेदारी वाली सीटों से उनका नाम कट गया है। ओबीसी वर्ग के 16 और 4 महिलाओं को टिकट दिया गया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा गया। वहीं अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा से टिकट दिया गया। जालोर सिरोही से सांसद देवजी पटेल को सांचौर और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ओबीसी वर्ग के 16 और महिला वर्ग के 4 को टिकट दिया। वहीं एक पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा को भी टिकट बीजेपी ने दिया। राजस्थान के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि वसुंधरा राजे जैसे बड़े दिग्गज नेताओं का पहले से जो लिस्ट में नाम नहीं आने की वजह से अभी सियासी गलियारों में पूरी तरीके से चर्चा है। राजस्थान के रण में क्या बीजेपी एक बार फिर से जो है वसुंधरा को इस बार विधानसभा चुनाव या सीएम फेस से अलग करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के सियासी रण में क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को किनारे छोड़ दिया है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में बेतौर सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है। पार्टी इस बार सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ रही है और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने राजस्थान चुनाव में कई बार बनाई नई रणनीति। पार्टी बिना किसी चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी रणनीति पर बनाई रखी है नजर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। इसी वजह से बड़े जो दिग्गज नेता है जिनको सीएम पेश के लिए आगे किया जा रहा हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो चाहे सतीश पूनिया हो, उनको पहले लिस्ट से साइडलाइन किया गया। पार्टी ने 2 बार की सीएम वसुंधरा राजे को अभी तक पद ये रखा है कि माना जा रहा है कि वसुंधरा इस बार भी सीएम पद की दावेदार है। हालांकि पार्टी का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है, लेकिन पार्टी के भीतर दबी जुबान में यह भी चर्चा है कि अगर पार्टी किसी लोकल चेहरे को आगे नहीं करेगी तो उससे अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेताओं से निपटने में भी दिक्कत हो सकती है। क्या वसुंधरा राजे को पहले लिस्ट में नाम नहीं आने की वजह से बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बीजेपी का मानना है कि पीएम
मोदी के प्रचार के मोर्चे पर आगे आने से राज्य के सीएम अशोक गहलोत की सामाजिक न्याय वाली घोषणाओं से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि सीएम पद को लेकर पार्टी ने नेता दबी दुकान को स्वीकार कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं के सामने नहीं करने के कारण बीजेपी को अशोक गहलोत के सामने नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बार बीजेपी ने पहली लिस्ट में नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया है। इस बार बीजेपी ने राजस्थान के दूसरी स्थानीय नेताओं को मौका देने का दांव चला है। राजस्थान बीजेपी के लिए घोषित उम्मीदवार की लिस्ट में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का शामिल नाम नहीं होने से अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। हालांकि राज्य ने लिस्ट जारी होने के बाद ट्वीट कर सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। इधर बीजेपी ने राज्य की जगह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़ और राज्य के पूर्व बीजेपी चीफ सतीश पूनिया को भी मैदान में आगे बढ़ाया है। राजस्थान के बीजेपी का चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। यहाँ पार्टी चीफ जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कमाल संभाल रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी रणनीति पर नजर बनाए रखे हैं। पीएम मोदी अपने भाषण में वोटरों को याद दिला रहे हैं कि कमल ही हमारा कैंडिडेट है। पीएम मोदी के पिछले महीने इस बयान के बाद राज्य में कैंडिडेट सीएम घोषित नहीं होने की वजह से आशाओं को पूरी तरीके से विराम लग चुका है। राजस्थान में क्या एक बार फिर से वसुंधरा राजे का पहले लिस्ट में नाम नहीं आने की वजह से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से ये जो है चर्चाएं चलने लग चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के नाम नहीं आने से सियासी गलियारों में पूरी तरीके से ये चर्चा होने लग चुकी है। बीजेपी का जो बड़ा इस बार दाव पेंच रहेगा, बीजेपी का मीणा गुर्जर पर दाव, ओबीसी का बोलबाला। हिंदुत्व के रथ पर सवार बीजेपी ने राजस्थान में जातीय समीकरण की फसल काटने की कोशिश की है। बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। विकास पर जाति हावी है। दोस्तों, हिंदुत्व के रथ पर सवार होने वाली बीजेपी की जो 41 उम्मीदवारों की सूची थी उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया। पहली सूची में ओबीसी वर्ग को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए। इसके अतिरिक्त 25 अनारक्षित सीटों में से 60% यानी 15 सीटों पर ओबीसी वर्ग का उम्मीदवार उतारा गया। कुल 41 सीटों में से 8 जाट, 4 राजपूत, 4 गुज्जर, 2 ब्राह्मण, 2 वैश्य, 1 यादव और 1 सैनिक को भी टिकट दिया गया, जबकि अन्य 16 सीटों पर SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी की पूर्व राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सीकर के पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया को भाजपा ने मैदान में उतारा था। मेहरिया भी जाट थे। मेहरिया पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े और फिर अब विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इस प्रकार बीजेपी ने सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा को टिकट देकर जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ बीजेपी ने गुर्जर मीणा को भी साधने की कोशिश की है। भाजपा ने देवली उनियारा से विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा। बैंसला गुर्जर आरक्षण आंदोलन में प्रमुख रहे कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। पिछली बार भाजपा ने 11 गुर्जर जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। इस बार गुर्जर वोटर्स को साधना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने से गुर्जर वोटर्स नाराज है। हालांकि गुर्जर बाहुल्य इलाकों में सचिन पायलट कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते हैं तो माहौल बदल जाता है। इस बार भाजपा ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर विधानसभा से चुनाव में उतारा है। किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले 2003 में चुनाव में यह विधायक रह चुके हैं। सवाई माधोपुर में मीणा जाति की अच्छी खासी तादाद है। सवाई माधोपुर में दानिश अकबर कांग्रेस के विधायक हैं। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें चेंज कर सकती है। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की पहली लिस्ट घोषित होने के बाद इस बात का इंतजार है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जल्द आने वाली है। बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। जो पहले लिस्ट थी वो पहले से ही तैयार थी, लेकिन बीजेपी को इस बात का इंतजार था कि जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की डेट की घोषणा करे, राजस्थान में एक बड़ा धमाका किया जाए। और जैसे ही चुनाव डेट की घोषणा हुई उसके तुरंत बाद बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई। अब बीजेपी की पहली सूची जारी तो हो गई, लेकिन जारी होने के बाद भी सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर वसुंधरा राजे जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान से अगर अलग किया जा रहा है तो उसकी प्रमुख वजह क्या है। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता है सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे जैसे बड़े दिग्गज नेताओं की दूसरी सूची में नाम आने की पूरी संभावना है। हालांकि इस बार बीजेपी पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी सूची जैसे मध्य प्रदेश के तर्ज पर 3-4 सूचियां जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार नहीं चाहती कि वो किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर छोड़े जिसमें राजस्थान में वो सत्ता में आने से नाकाम हो जाए। उधर पूरी तरीके से रणनीतियां बनाई जा चुकी है। जहां पर भी कमजोर सीटें थी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया और काफी नए चेहरों को भी मौका दिया, जिससे वो फील्ड में जा सके और पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत बना सके।
हालांकि बीजेपी के लिए इस बार काफी मुश्किलों का सामना करना भी पड़ चुका है, क्योंकि इस बार मारवाड़ क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काफी सक्रिय हो चुकी है और उसका भी असर देखने को मिलेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।